दोस्तों नमस्कार। 1 मार्च 2024 का दिन है, गोगुंदा में है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि गोगुंदा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, लेकिन ये राज तिलक है। मैं क्षमा चाहूँगा आदरणीय भाई साहब से भी और सबसे कि राज तिलक गोगुंदा में हुआ था। राज तिलक स्थली है। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब जो कि महामहिम असम के राज्यपाल भी हैं, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि पिछले कई वर्षों से मैं स्वयं देख रहा हूँ, 30 वर्षों से 40 वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं कि मानसी वाकल परियोजना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फेज पूरे होने चाहिए। आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को सभी लोग जानते हैं, पूरा उदयपुर मेवाड़ जानता है कि आपने काफ़ी संघर्ष किया। लगभग आप 2 बार पूर्व में गृह मंत्री थे, तब भी संघर्ष किया। और आज वह योजना, आज इनका शिलान्यास करने आदरणीय गुलाब जी भाई साहब बता रहे हैं। इनके साथ ही हमारे 2 एमएलए साहब, श्रीमान ताराचंद जी जैन उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण, श्रीमान फूल सिंह जी, तकत सिंह जी पूर्व ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष, सभी विराजे हुए हैं। आदरणीय भाई साहब, आपका आशीर्वाद, क्योंकि आपने जो सोचा था आज आपके हाथों से ही यह कामयाब हो रहा है। इसके देखो, क्या ये वास्तव में देवास योजना मोहनलाल जी सुखाड़िया का एक सोच था, क्योंकि नाई के ऊपर जो हमारा पहाड़ है ऊंदरी के यहाँ से, ये वाटर डिवाइड का काम करता है। इसका जो पूरब का पानी है वो बंगाल की खाड़ी में बह के जाता है और पश्चिम का पानी है वो अरब सागर में जाता है। तो हमारी कुछ नदियाँ ऐसी थी जिसका पानी साबरमती से होता हुआ अरब सागर में जाता था। इस पानी को उदयपुर की तरफ, जिलों की तरफ लाने के देवास योजना, बहुत लंबे प्रयत्न के बाद देवास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 डैम और लगभग 28 किलोमीटर टनल के द्वारा ये सारा पानी जो इन नदियों में होकर साबरमती में होते हुए समुद्र में जा रहा था, उसको मोड़ने की योजना बनाई और उसका उन्होंने काम शुरू किया। तब मैं ज्योग्राफी के अंदर एमए पढ़ रहा था और उसके बाद मेरा भी कुछ नौकरी झाड़ोल में ही हो गई थी। उस समय ये काम प्रारंभ हो गया था। देवास फर्स्ट बन गया था जब सुखाड़िया जी एज ए मुख्यमंत्री और पावरफुल व्यक्ति के रूप में रहा, तो देवास फर्स्ट का निर्माण हुआ, जिसको गोराना डैम के नाम से जानते हैं, अलसीगढ़ में बना। इससे 120 एमसीएफ पानी हमारी झील में नादेश्वर के माध्यम से आना शुरू हो गया। उसके बाद सेकंड, क्योंकि वो राजनीति में उनका एक तरह से पराभव हो गया था और उसके कारण से उनको राजनीति में एक तरह से राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के उन्होंने पार्टी अनुशासन को मानते हुए राजस्थान के वोट संजीव रेड्डी जी को दिला दिया था और इंदिरा गांधी ने गिरी जी को कैंडिडेट खड़ा कर दिया था और उसके कारण से उनके खिलाफ एक्शन किया और राजनीति में उनका पराभव हो गया। उसके बाद इस सारी योजना को भी उन्होंने एक तरह से फाइलों में बंद करके रख दिया। 77 में मैं एमएलए बन गया था। 68 से लेकर के 71 तक मैं झाड़ोल में ही अध्यापक रहा और यही पानी झाड़ोल की तरफ, गोराना की तरफ से होता हुआ आता था। मैं अपने बच्चों को लेकर के भी इस डैम को, टनल को देखने के लिए आया था। उसके बाद ये योजना एक तरह से दफन हो गई थी। मैंने वापस इसको प्रारंभ किया विधानसभा के क्वेश्चनों के माध्यम से और फिर उसको चल कर के फिर भी आगे नहीं बढ़ा। जब वसुंधरा जी 2003 में मुख्यमंत्री बनी तो मैंने उनके ऊपर बिल्कुल दबाव डाला कि मुझे देवास सेकंड पूरा चाहिए, ताकि उदयपुर में ये जो जिले फुटबॉल का मैदान बन गई है, 2003 और 4 में केवल फुटबॉल खेल सकते थे, सारी जिलें खाली पड़ी थी। इसको भरने के लिए देवास सेकंड बनेगा तभी जाके हुआ, तो उन्होंने उसको स्वीकृति दी। एस्टीमेट बहुत ज़्यादा बन गया तो वो भी एक बार थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। फिर हमने नाबार्ड से लोन लेकर के इस सेकंड को पूरा किया। थर्ड के बारे में भी प्रयत्न करते रहे लेकिन स्वीकृत नहीं हुई। विधानसभा में शायद कोई ऐसा सत्र नहीं गया होगा जो किसी न किसी माध्यम से मैंने इस विषय को नहीं उठाया। अशोक गहलोत जी ने जो बजट रखा था ये, वो उस बजट के समय में भी मैंने बराबर उनसे, और उन्होंने 2023 के बजट में जो 10 फरवरी के दिन उन्होंने अनाउंस किया, उस दिन उन्होंने घोषणा की और मुझे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सामने बैठा तो उन्होंने मुझे कहा, गुलाब जी बजाओ ताली।
तो मैंने बजाई, मैंने कहा वास्तव में देवास 3rd और 4th उदयपुर की बहुत आवश्यकता थी, वो 3rd और 4th बनी। तब से लेकर ये प्रोसेस में थी। मैं लगातार यहाँ से राज्यपाल बन के चला गया था, क्योंकि 12 तारीख को 10 की ये घोषणा थी बजट की, और 12 को मेरी राज्यपाल की नियुक्ति हो गई। उसके बाद भी मैं अधिकारियों से बराबर पीछे लगा रहा, इसका टेंडर क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, टेंडर हुआ नहीं, और अंततोगत्वा इसकी स्वीकृति जारी हो गई। काम प्रारंभ नहीं हुआ, टेंडरी प्रोसेस में था, और अभी ये सरकार हमारी आ गई, ये सौभाग्य था। और इसलिए आज इस तीसरे और चौथे का भूमि पूजन हो रहा है। इसमें जो चौथा डैम है वो है अम्बावा गांव है यहाँ, हाँ नयावास अम्बावास, वो एक ही है, आसपास का ही कहीं है। वहाँ ये चौथा डैम बनेगा, जिसकी ये गोगुंदा के आसपास, गोगुंदा में ही है, गोगुंदा एरिया का ही है। उसकी 390 MCF पानी की क्षमता है। एक डैम बनेगा, और इस डैम से एक लगभग 4.3 की टनल बनेगी, जो 3 को जोड़ेगी। 3 में फिर एक डैम बनेगा, वो डैम एक नाथिया थाला है, उस गांव के पास बनेगा। वहाँ से एक टनल फिर 11 किलोमीटर की निकलेगी, जो आकोदड़ा डैम को जोड़ेगी। और आकोदड़ा डैम से हमने जो सेकंड पहले से स्वीकृत करा रखा है, उससे पानी होता हुआ उजड़ा के पास आकर के नाले में जो है वो मिलेगा। ये जो 3 और 4 है, जो सेकंड थी उसकी कैपेसिटी 400 MCF पानी की थी। उसमें भी मादड़ी डैम था, वो 85 MCF का पानी था, और 300 समथिंग का, 302 या 300 कुछ जो है वो आकोदड़ा था। तो आकोदड़ा के पानी आने से हमारी ज़िले गर्मी में भी हम भर लेते हैं, क्योंकि उसमें स्टोरेज रहता है। इसके बन जाने के बाद दोनों से मिलाकर 1000 MCF पानी हमको एक्स्ट्रा एक तरह से उदयपुर की तरफ मिलेगा। तो 1000 MCF पानी मिलने के कारण से निश्चित रूप से ये पानी केवल उदयपुर के लिए ही उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि हमारे राजा महाराजाओं ने इस तरह से झीलें बनाई है कि एक का पानी दूसरे, दूसरा का पानी तीसरे में, तीसरे का पानी चौथे में, इस तरह से जाता रहता है। तो ये जो सरप्लस पानी होगा उदय सागर जाएगा, उदय सागर का वल्लभनगर जाएगा, वल्लभनगर से बादड़ी के डैम में जाएगा, बादड़ी के डैम से जो है वो नीचे बैड़च पे होता हुआ आगे जो जयपुर की सारी योजनाएं जिनके आधार पे चलती है, उस डैम में पानी जाकर के होता है। ये पानी का डाइवर्शन है, और इसके कारण से निश्चित रूप से अब उदयपुर और उदयपुर के आसपास के गांवों को पीने का पानी भी इससे दिया जा सकता है। अब केवल एक योजना बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस पानी का उपयोग होकर के गाँवों की आवश्यकता की पूर्ति पीने के पानी की दृष्टि से निश्चित रूप से हो सकती है। और विशेष करके उदयपुर के टूरिस्ट की एक तरह से डेवलपमेंट के लिए झीलें जब भरी रहेगी तो निश्चित रूप से एक आधार बनेगा। तो मैं सोचता हूँ ये सारा मिला करके अब तक जो पानी डाइवर्ट हुआ हमको फर्स्ट से और सेकंड में दोनों में मिला करके ये 500 MCF पानी डाइवर्ट हुआ। 3rd और 4th से इससे दोगुना पानी 1000 MCF पानी जो है वो उदयपुर की तरफ और मिलेगा। तो 500 हमें पहले मिल चुका, 1000 ये मिलेगा, तो 1000 MCF की जगह अब 1500 MCF पानी टोटल इस चारों योजनाओं से मिलेगा। तो उदयपुर की झीलों की जो क्षमता है वो सारा मिला करके ही 800-900 MCF पानी की है, जिसमें फतेह सागर भी आ जाता है, पिछोला भी आ जाता है। तो ऐसे 2 तालाब भरे जा सकते हैं इस पानी से। तो मैं सोचता हूँ कि इसके कारण से उदय सागर भी फुल रहेगा और नीचे तक पानी की सप्लाई होगी। दोस्तों, जैसा कि इस मौके पर हमारे उप प्रमुख उदयपुर पुष्कर जी भी बैठे हुए हैं दिल्ली, और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा खुशी इसलिए कि है भाई साहब आप जब प्रथम बार आज से 20-25 साल पहले गृह मंत्री बने थे, तब भी जो जाडोल के पास डैम है उस पूरी टनल में आप स्वयं नीचे उतरे थे और उस टनल को देखा था। मैं भी आपके साथ था, कई सारे उदयपुर के पत्रकार थे। मैं तो ये चाहता हूँ कि वर्तमान में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर के दोनों MLA साहब भी आपके पास में ही बैठे हुए हैं। आप और यहाँ के गोगुंदा के हाँ, ओहो आदरणीय बाबूलाल जी, सॉरी मेरे नहीं, आप वहाँ बिराजे, आप वहाँ बिराजे। ये बाबूलाल जी आदरणीय मंत्री हैं हमारे राजस्थान सरकार में। इधर भी राज्य आपको पकड़ा देता हूँ। ये हमारे प्रताप जी गमेती भी हैं। तो वैसे मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि ठीक है, आज आप संवैधानिक पद पे हैं, लेकिन सबसे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में उदयपुर शहर में कई बार 8-10 बार MLA रह चुके हैं, और इन सब MLA जो आज वर्तमान में है हमारे उदयपुर क्षेत्र के, उदयपुर वो
उन्होंने आपसे ही सीखा जो कुछ सीखा है। आज मंत्री भी बने हुए हैं। आदरणीय भाई साहब, आप क्या चाहेंगे कि मेवाड़ को किस तरह से और अधिक कुछ, आप इन एमएलए से क्या चाहेंगे? देखो, मेवाड़ से क्या है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो परेशानी है वो पानी हमारे पास है। जैसे जिस तहसील में मैं अपन बैठे हैं गोगुंदा में, ये गोगुंदा सबसे टॉप पर है। बारिश का जितना पानी गिरता है यहाँ का पानी निकल करके चला जाता है। इस पानी का उपयोग यहाँ के लोग नहीं कर पाते। तो मैं सोचता हूँ यहाँ जितना पानी को रोका जा सकता हो उतना पानी को रोकना चाहिए, और रोकने के बाद यहाँ के लोगों को भी उस पानी का लाभ मिले। केवल और केवल हम अपने उदयपुर की प्यास बुझाने का काम ही नहीं करें। जैसे ये 2 डैम बन रहे हैं या 3 पहले बन चुके हैं, उन डैम से भी उसके आसपास की बस्तियों को कैसे पानी मिले, उनके गांव में पानी कैसे पहुंचे, इस योजना को भी एक जॉइंटली बनाना चाहिए। तब यहाँ के लोगों को ये लगेगा कि हमारा पानी का उपयोग हमारे लिए भी हो रहा है। ये कि मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। तो मैं सोचता हूँ हमारी आवश्यकता तो पूरी हो ही, लेकिन इसके साथ इन सब लोगों को भी छोटी छोटी योजनाओं से जोड़ करके कैसे पीने का पानी, अच्छा पानी उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी बैठे हुए हैं। आदरणीय बाबूलाल जी भाई साहब, क्योंकि अधिकतर पानी, अधिकतर नदियां आपके क्षेत्र से ही होकर गुजरती है, आपके क्षेत्र में ही ये अधिकतर डैम है, प्रताप जी कमेटी से भी है, तो आप बताइए और कैसे और अधिक पानी मिले पूरी जनता को, या आपके दिमाग में क्या है? देखिए, ये सही बात है कि गोगुंदा, झाड़ोल और कोटड़ा, इन क्षेत्रों में हरियाली भी है और बारिश भी अधिकतर होती है, इसलिए ये पानी बह कर के गुजरा जाता है। वास्तव में सही है कि जिनको ज़रूरत है उनको पानी के लिए, उनकी पानी पीने की उपलब्धता है जिनको पूरी करनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन जो विस्थापन होता है ये बहुत बड़ी समस्या है, उनका पुनर्वास नहीं होता है। सरकार को चाहिए कि जो विस्थापन हुआ है उन लोगों का पुनर्वास ठीक प्रकार से हो, और वहाँ का पानी है, उन लोगों के हक का पानी है, तो उस पानी को वहाँ के लोगों को पेयजल के लिए देना चाहिए, और एक्स्ट्रा पानी है तो नीचे के लोगों को सिंचाई के लिए भी देना चाहिए, तो कम से कम वो लोग भी संतुष्ट रहेंगे। मैंने देखा है मानसी वाकल में आज भी उन लोगों को जो पुनर्वास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, तो उस पर भी हमको चिंता करें, हम चिंता करेंगे निश्चित रूप से। और ये पानी पेयजल के लिए जो बन रहा है ये अच्छी बात है, क्योंकि उदयपुर बरसों से पेयजल की समस्या जूझ रहा था, और माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी का प्रयास रहा, जिसके कारण से मानसी वाकल के बाद में ये देवास बना और उसके बाद में ये 2 और बन रहे हैं, तो एक अच्छा संदेश है उन लोगों के लिए। लेकिन यहाँ के लोगों को भी इस पानी का पेयजल स्कीम के लिए मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ ही देर में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आने। एक और बता देता हूँ, ये जितने देवास की योजना जितनी बनी है इसमें लोगों का विस्थापन कम से कम हुआ है। कारण क्या है कि ये सब नदी की वैली में है और पहाड़ियों के बीच में हुआ। अभी ये जो दोनों बन रहे हैं डैम 3rd और 4th, इसमें सारा मिला करके लगभग 150 हेक्टेयर से कम लोग जो है ना विस्थापित होंगे, जिनकी ज़मीन जाएगी, केवल 150 हेक्टेयर। और इसी तरह से फॉरेस्ट की ज़मीन है, वो भी लगभग 250 हेक्टेयर फॉरेस्ट की ज़मीन है। लेकिन ये बात सही है कि चाहे वो 10 हटें या 20 हटें, उनको ऑल्टरनेट जगह मिलनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार को पाल सकें। पैसा मिलना महत्वपूर्ण नहीं है, ज़मीन मिलेगी तो उनका परिवार पलेगा। अब वो कहाँ मिलती है, क्योंकि इन तीसरे और चौथे में बहुत कम लोगों की ज़मीन जा रही है। सारा मिलाकर के 150 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो किसानों की ज़मीन है, वो जाएगी, बाकी फॉरेस्ट की है। तो मैं सोचता हूँ ये जो जितने भी लोग विस्थापित हैं, या तो इनको ठीक कंपनसेशन मिले ताकि ये अपनी ज़मीन खरीद ले, या गवर्नमेंट जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध हो वहाँ ज़मीन उनको उपलब्ध करा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे सभी एमएलए गोगुंदा के श्रीमान प्रताप जी गमेती, उदयपुर शहर के चंद जी ये और पुष्कर जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। गोगुंदा है, गोगुंदा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, और आज 1 मार्च 2024 है। इस मौके पर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान पधार रहे हैं, भजन लाल जी, और उसके बाद में हमारे आसाम के जो राज्यपाल है श्रीमान गुलाब चंद जी कटारे भी पधार रहे हैं।
आप सामने देखिए सभी लोग हैं, वो महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा स्टेच्यू है, गोगुंदा है, अभी आम सभा होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।